लकवे में मुंह टेढ़ा पड़ जाता है, आधा हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और इसमें ऐसे अकड़न पैदा होती है जैसे कपड़े को मावा दे के वो कपड़ा सूख के कड़क हो जाता है, ऐसे इससे कड़क हो जाता है। इसमें हमने सिर्फ फलों का रस लिया है इसको ठीक करने के लिए। फलों के रस में भी दो ही चीज़ें हैं, सेब का रस और अंगूर का रस। और आज पूरे हिंदुस्तान में दोनों चीज़ें आपको 12 महीने मिलती हैं। और इसके अलावा बबूगोशा, नाशपाती, ये भी इस रोग को जड़ से काटती है। परंतु इसके साथ साथ एक तेल बनाया जाता है, ये तेल बनाया जाता है तिलों का। तिल के तेल में जितना तेल है उतना ही लहसुन जलाना पड़ता है। इसका नियम है कि आपने 5 लीटर तिल का तेल ले लिया, अब इसको लोहे की या स्टील की कढ़ाई में इतनी बड़ी में डाला जिसमें 15 या 20 किलो पानी आता हो, और जितनी देर तक तेल गर्म नहीं होता उतनी देर तक आंच तेज रहेगी। जब तेल गर्म होगा तो आंच धीमी हो जाए। जब ये उबलने लगेगा तो उस तेल में 50-50 ग्राम करके आपने लहसुन डालना है, और लहसुन जब बादामी रंग का हो जाए उसको निकालते जाना, दूसरा डालते जाना। यदि आपके पास 5 लीटर तेल है और 5 किलो लहसुन छिला हुआ तो इसको जलाने में आपका तेल जो है 5 लीटर का 3.5 लीटर रहेगा, 1.5 लीटर जल जाएगा। अब तेल के अंदर सौंठ, जायफल, जवित्री, बच, कड़वी कुठ, दालचीनी, लौंग, ये 7 चीज़ें दरदरी कूट के अब इसको सूती कपड़े के ऊपर रख दें। उसमें 10 ग्राम केसर, असली केसर मिला दें। परंतु ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका सब का वजन 50-50 ग्राम होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें उस कपड़े में ढीली गांठ बांध के उस तेल में डाल दें। अब इसको नॉर्मल आंच पे रख के कम से कम 4 घंटे तक इसको उबालना है। 4 घंटे में उस तेल के अंदर इसका पूरा असर आ जाएगा और आपका 3.5 लीटर तेल से अब आपके पास ये तेल रह जाएगा 1.5-2 लीटर। अब आंच बंद करके तेल को कम से कम 18 डिग्री तक ठंडा होने दें। उसके बाद उस कपड़े को निकाल के उसको अच्छी तरह दबा के उसके अंदर का तेल निकाल दें, और इस तेल को छान करके लाल रंग की शीशे की बोतल है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो फिर इसको लाल रंग के डब्बे में प्लास्टिक वाले में डालना, और उसमें 1 किलो तेल पे 100 ग्राम देसी कपूर पड़ेगा। पचास ग्राम इसमें पुदीना सत पड़ेगा। 85 ग्राम इसमें अजवाइन सत पड़ेगा। अब इसको 40 दिन तक आपने धूप लगानी है। दिन में 2 बार ढक्कन खोल के इसको हिलाना है। अब 40 दिन के बाद ये तेल के अंदर इतनी ताकत आ गई
कि 30 ग्राम तेल इसको मालिश में लगाना है। 30 ग्राम तेल की मालिश करने में आपने 1 घंटा लगाना है। तो जो इसके अंग अकड़े हुए थे वो ऐसे खुलेंगे जैसे सूखी लकड़ी को पानी में डाल के गिल्ली होने पे जैसे मोड़ना चाहे वैसे मुड़ जाती है, ऐसे अंग मोड़ना शुरू हो जाएंगे। और जो आप 3 टाइम 100-100 ग्राम सेब का और अंगूर का रस पिला रहे थे, वो अंदर से इसकी सुनगी को ख़त्म करेगा, नसों के अंदर जो खून का बहाव रुका होगा उसको तेज करेगा। और महीने 1.5 महीने में रोगी चाहे 20 साल का पुराना लकवे का है, वो जैसे आम लकवा होने से पहले चलता फिरता वैसे चलना फिरना शुरू कर देगा। ये इस तेल की और अंगूर के रस की और सेब के रस की देन है। परंतु खान पान पर विशेष ध्यान देना। इसके खाने वाले आटे में गेहूँ नहीं मिलाने, चने, जौ, मक्का, सोयाबीन, सिंघाड़े, चुलाई, अजवाइन और तिल। मूंग और मोठ, ये चीज़ें तो सारी आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं, परंतु अजवाइन 50 ग्राम और तिल भून करके 100 ग्राम उस सारे नाज में, पहले नाज को पानी में अच्छी तरह धो के सुखा लेना, तब इसके अंदर मिलाने। फिर इसका चाहे आप आटा बना के इसको रोटी दे, चाहे दलिया बना के इसको दलिया खिलाएं, परंतु ये आटा छानना नहीं है, इसकी जो चोकर है वो आटे के बीच में रहेगी। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। दालों में मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, ये भी छिलके वाली धुली हुई दाल कोई नहीं देनी। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिलाना अति आवश्यक है। इसका नियम है 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना है। उसके बाद यदि वज्रासन बैठ सकता तो उसको बिठा दें। यदि वज्रासन नहीं बैठ सकता है तो अब इसको कहें कि कम से कम 10-15 मिनट चाहे पकड़ के इसको चलाएं, चाहे इसको बौकर से चलाएं, चाहे जैसे मर्जी चलाएं। फिर उसके बाद इसके शरीर पे फिर इस तेल की मालिश करनी 1 घंटा। मालिश करने के बाद फिर अंगूर का और सेब का रस हल्का गर्म करके इसको पीने को देना है। तो जैसे रेते की ढेरी के ऊपर पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, ऐसे तो इसका शरीर उस तेल को चूसेगा, नसों को मुलायम करेगा। अंदर जाके सेब का रस और अंगूर का रस उन नसों के अंदर जैसे तेज गाड़ी दौड़ाई जाती है, ऐसे नसों में खून का प्रभाव तेजी से चलेगा और जो अंग सुन्न पड़े थे उनकी सुनगी समाप्त होते हुए उसमें चेतना आ जाएगी। परंतु ये काम आपको कम से कम 3 महीने लगातार करना है, तब जाके उसको हमेशा के लिए लकवे से मुक्ति मिलेगी।